श्री सूरदास जी जन्म सिद्ध भक्त और कवि दोनों ही हैं। यही कारण है कि कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अत्यंत आकर्षक हैं। यथा भाव पक्ष, श्री सूरदास जी अपने पदों में भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूपों का निरूपण करते हैं, परंतु उपासना सगुण ब्रह्म की करते हैं। अवगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति ही भावे। परम स्वाद सभी सो निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब मन चकित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। सगुन ब्रह्मोपासना में भी इन्हीं ठाकुर की इन्हें लीला पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपासना अच्छी लगी। जैसा कि पद के अंतर्गत उन्होंने बोला, नंद नदन है मेरे ठाकुर, और सब जगत फीको। ठाकुर के आगे इनको संसार फीका लगता है। भगवान के प्राय सभी अवतारों की लीलाओं का इन्होंने गान किया, परंतु इनका प्रधान वर्ण विषय श्री कृष्ण लीला गान में ही है। चारों ओर घूम घूम कर के मन श्री कृष्ण की लीलाओं में विश्राम पाता है। जैसे इन्होंने बोला, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। भगवान के साथ इनका सख्य भाव है, इसलिए कभी कभी उल्टे सीधे वाक्य भी भगवान को कह देते हैं, पर प्रार्थना ठाकुर की कृपा का इन्हें पूर्ण रूपेण विश्वास है। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधरे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले। रंक चले सिर क्षत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में। बारंबार नमो सिर नाई। अरे सूरदास जी की वाणी भक्ति के पांचों रस एवं साहित्य के नवों रस यथा स्थान महाराज साकर होते। इनका वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों का वर्णन अद्वितीय है। सत्य तो यह है, साहित्य जगत में इन रसों पर ऐसा साधिकार वर्णन करने वाला न भूतो न भविष्यति। भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। और देखिए इनके पदों में कितना सुंदर दर्शन होता है। शांत रस का उदाहरण, चकैरी चल चरण सरोवर, जहां न प्रेम वियोग। दास्य रस, हे ठाकुर हम जैसे भी हैं ना वो तेरे ही हैं, भले हैं बुरे हैं तो तेरे। जो हम भले बुरे सो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुन प्रभु मेरे। ये हमारे दास्य रस का भाव, ये वर्णन होता है। और सखी रस में, आज हो एक एक कर टरे हो, के हम ही के तुम ही माधो, अपुन भरोसो लरे हो। वात्सल्य रस, ठाकुर मैया से कह रहे हैं, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीनो, तू जसमति कब जायो। श्रृंगारस, मोहन मोहनी अंग श्रृंगारत, बेनी ललित करि गूथन निरखत, सुंदर मांग सवारत। मांग को सवार है ठाकुर। हास्य रस में भी महाराज पीछे नहीं रहे। भृगु को कुटेला और जुठेला, भील नी को अपने भयो, दास चेरी को याय कहा कहो दैया,
चोरन की यार पुनि चोरी करे ठोर ठोर, निपट गवार कारी कामरी को उड़ैया, धन को चरैया और चवैया सूखे चावर को, राजनीति कहा जाने भीख को मंगैया, सूरदास वाके गुण गन बरनो कहा लो, जैसे या की माई बाप तैसो या को भैया। करुण रस सखी इन नैनन ते घन हारे, बिनु ही ऋतु बरसत निशिवासर, सदा मलिन दो तारे। और रौद्र रस गोविंद कोप चक्र कर लीनो, छाणे आपनो प्रण यादव पति, जन को भायो कीनो, रतते उतर अवनि आवत है, चले चरण अति धाये, मन शंकित भूधार उतारन, चलत न भय अकुलाए। वीरस पर पितामह भीष्म से कहलवा दिया। जब दुर्योधन ने जा करके पितामह से कहा कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, 3 दिन से हम हारे हैं, तो पितामह भीष्म कहते हैं, देखिए यह भक्त और ठाकुर का बड़ा सुंदर एक प्रेम का समावेश। भगवान की प्रतिज्ञा नष्ट करा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आज जो हरि न शस्त्र गाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न काऊं, स्यंदन खंड महारथ खंडों कपिध्वज सहित डुलाऊं, एति न करूं तो शपथ मोए हरि की, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। शपथ है मुझे उन्हीं गोविंद की, उन्हीं हरि की। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरता रुधिर बहाऊं, सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं। वीरस भयानक रस महाराज क्यों आज ही स्वप्न झजकाने, विभत्स रस गए तन हिरण्यकश्यप को चीरो, फार उदर तब रुधिर नहीं हो। अद्भुत रस अद्भुत एक अनुपम बाग, युगल कमर पर गज क्रीड़त है, तापर सिंह करत अनुराग। अद्भुत है महाराज सूरदास, इतनी सुंदर वाणी, इतना सुंदर हमारे समस्त रसों का वर्णन, ये बहुत बड़ी बात है। और सूरदास जी ने तुम्हारे जो किया, ऐसा कौन महापुरुष करेगा। सूरदास जी के संबंध में रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी लिखते हैं, अखिल अनूठी उक्ति युक्ति नहीं झूठी, नेक सुधा होते सरस सरस को सुनाव तो, उद्धृत विराग भाग सहित अनेक राग, हरि को उदाग अनुराग को सिखाव तो। वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं, जगत उजागर अमल पद आगर, सुनत नाग ध्याय सूर सागर को गाव तो, भाखे रघुराज राधा माधव को रस रस कौन प्रगटा तो, जो पे सूर नहीं आवतो। यदि सूरदास का जन्म नहीं होता तो इस रस को भला कौन प्रगटाता। ऐसे मेरा सूरदास जी महाराज। पर उद्धव के अवतार है ना, तो जैसे उद्धव का सख्य भाव, तो सख्य भाव में तुम्हारे बहुत सुंदर से पदों का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात ठाकुर जी इनके सम्मुख बैठ करके हमारे पदों को सुन रहे हैं, और ये बड़े भाव से गोविंद को सुना रहे हैं। कैसे कैसे सुंदर पदों का वर्णन महाराज। भीलने का प्रसंग देखिए, ऐसे ऐसे सुंदर भाव, संपूर्ण भागवत का भी सार इन्होंने अपनी कवितावली के अनुसार कह दिया। आप लोग प्राय सुनते होंगे सूरदास जी के तो बहुत सारे पद। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई।
राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। महाराज भगवान अपने आप को कितना प्रेम के वशीभूत करके कैसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं, इन पदों के माध्यम से, सूरदास जी के भाव के माध्यम से तो विशेष रूप से दर्शन हम लोग कर सकते हैं। भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। गोपियों के सन्मुख भगवान आनंद के सहित नृत्य करते हैं और सूरदास जी की महिमा के लिए संत महापुरुष भी कहते हैं, इतना सुंदर भाव का वर्णन करने वाला और कोई नहीं हो सकता। ऐसे हमारे हैं श्री सूरदास जी महाराज। एक बार श्री सूरदास जी ठाकुर की मस्ती में आनंदित होते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जलहीन कुआं था, उसमें गिर गए। कहते 7 दिन हो गए थे महाराज उसमें। प्रथम तो उन्होंने भगवान की बड़ी करुण कंठ से प्रार्थना की, तत्पश्चात प्रेम भरा मधुर उपालम भी दे दिया। कहावत ऐसे त्यागी दानी, 4 पदार्थ दिए सुदामा, गुरु के सुत दिए आनी। विभीषण निज लंका दीनी, प्रेम प्रीत पहचानी। बोले भगवान आप बहुत बड़े दानी कहावते हो, आपने 4 पदार्थ सुदामा को दे दिए, अपने गुरु को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर के दे दिया, और विभीषण को आपने लंका प्रदान कर दी, और प्रहलाद की रक्षा की, सुरपति कियो निधानी। आपने प्रहलाद की रक्षा की, आपने देवराज इंद्र का मान मर्दन किया, तो सूरदास पर बहुत निठुरता, नैनों की हानि। इस सूरदास पर इतनी निठुरता क्यों, और नेत्र और नहीं है। ठाकुर जी राधा रानी के साथ बैठे थे और नृत्य रास का समय हो रहा था। श्री जी से बोले, अच्छा राधा रानी मैं ना अभी आऊं, आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। राधा रानी बोली, आप कहां जा रहे हो, क्योंकि यह समय तो नृत्य रास को समय है रहे हो, मतलब नृत्य रास का समय हो रहा है। श्याम सुंदर बोले, श्री जी मेरे एक भक्त पे बहुत भीड़ पड़ गई है। देखिए कई बार बीच में ब्रज भाषा का प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि ब्रज के रसिक संतों को लगता है कि ठाकुर जी थोड़ा सा कथा का प्रसंग ब्रज भाषा में हो जाए, पर आप चिंता न करें, जहाँ थोड़ी कठिनता होगी ना हम हिंदी का प्रयोग कर लेंगे। मेरे भक्त पे भीड़ पड़ गई है, भीड़ मतलब मेरे भक्त पर संकट आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। राधा रानी बोली, एक काम करो हे नंद नंदन, आज मैं हूं आपके संग चलूं, मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूं, मैं देखना चाहती हूं कि आप कैसे भक्तों का संकट हरण करते हैं, निवृत्त करते हैं उनका संकट। श्याम सुंदर बोले, राधा रानी आपकी तो कृपा से ही भक्तों के संकट की निवृत्ति है जाए, और मुझे तो जाना पड़े, मुझको तो जाना पड़ता उनकी निवृत्ति के लिए, पर आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आप ना मेरे साथ में मत चलो। राधा रानी ने पूछा क्यों? बोले मेरे भक्त बड़े अटपटे हों। अटपटे मतलब बड़े टेढ़े होते हैं। श्री जी बोली, आज मैं हूं तो देखूं आपके कैसे अटपटे भक्त हुए, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि कैसे टेढ़े भक्त हैं। श्याम सुंदर बोले, बाद में मुझे कछु मत कहियो। राधा रानी ने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगी, और दोनों चल दिए। सूरदास जी कुएं के अंदर थे, श्याम सुंदर ने अपनी लकुट डाल करके उनको बाहर निकाला। सूरदास जी बड़े आनंदित हुए, किंतु जब स्पर्श हुआ
इस श्रीकर के मृदुल संस्पर्श से महाराज उनके मन में बात जग गई, हो ना हो ये मेरे ठाकुर हैं, ये मेरे गोपाल हैं। किंतु ठाकुर जी और राधा रानी तो थोड़ा आगे चले गए। सूरदास रोने लगे, बहुत प्रार्थना की, आपको आना ही होगा, मुझे आप कृपा करके फिर से मेरे समीप में आप पधारो, मुझे चरण स्पर्श की आप आज्ञा दो। अब दोनों दूर खड़े होकर के आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, प्रियाजू आगे मत जाइएगा। अजय ठाकुर जी को जैसे भक्त बोलते हैं ना उल्टे सीधे वाक्य, तो भगवान भी वैसे बोल देते हैं। वो तरह तरह का भी उपालम दे रहे थे ना, तो ठाकुर जी बोले, आपको पता ना है, आप आगे जाओगे, आप आगे जाएंगी ना तो ये अंधो आपके पावन को पकड़ लेगा, ये अंधा आपके चरणों को पकड़ लेगा। राधा रानी ने कहा, मैं जाऊंगी, इसमें तो कोई भय नहीं। और थोड़ा सा सूरदास जी के समीप में आई और सूरदास जी से पूछ ही लिया राधा रानी ने, सूरदास जी यदि मैं तुम्हारे समीप आई तो क्या तुम मेरे चरण को पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, भला मैं अंधा आपके चरण कैसे पकड़ सकता हूं राधा रानी, आप आ जाओ। जैसी श्री राधिका रानी आगे बढ़ी और अपने चरणों को सूरदास की ओर बढ़ाने लगी और कहा, अच्छा ठीक है, तो आप मेरे चरण स्पर्श कर लो। और ठाकुर जी वहीं दूर से बोल रहे हैं, सावधान, सूरदास जी जरूर चरण पकड़ लेंगे। मतलब यहाँ राधा रानी को नहीं समझा रहे थे, बल्कि सूरदास जी को समझा के कह रहे थे, सूरदास जी इस कथन का आशय है कि सावधान हो करके राधा रानी का चरण पकड़ लो। हमारा जैसे श्री जी ने चरण आगे बढ़ाए, तुरंत सूरदास जी ने चरण पकड़ लिए। पर राधा रानी भी सावधान थी, बस स्पर्श करा के तुरंत अपने चरणों को छुड़ा करके भाग गई। लेकिन महाराज अंधे की पकड़ व्यर्थ नहीं जाती। इतनी देर में तो श्री जी के पांव का जो चरण का जो नूपुर था, उस नूपुर को सूरदास जी ने खोल लिया। श्री जी ने श्याम सुंदर से कहा, चलो चलते हैं, नृत्यरास का समय हो रहा है। श्याम सुंदर आगे बढ़े। अब आगे चल करके जब चलने लगी तो चरणों में से आवाज नहीं आई नूपुर की। देखा तो एक पांव का नूपुर सूरदास ने खोल लिया। श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, आप मेरे नूपुर को दिवाओ। श्याम सुंदर बोले, श्री जी नूपुर आपका है ना, तो आप ही मांगो। राधा रानी पहुंच गई और थोड़ा दूर होकर के सूरदास जी से कहने लगी, सूरदास आप मेरे नूपुर को मुझे दे दो, मुझको प्रदान करो। सूरदास जी बोले, देखो मोए का पतो, ये नूपुर कौन को है, मुझे क्या पता है किसका नूपुर है। अभी आपने कहा ये नूपुर आपको है और थोड़ी देर में ये लाल जी आ गए, ये ठाकुर आ गए और कहने लगे, सूरदास नूपुर तो मेरा था, आपने क्यों उनको दे दिया? मैं भला दूसरा नूपुर कहां से लाऊंगा? और श्री जी बात ये है ना, मेरे नेत्र तो है नहीं जो मैं देख पाऊं, ये आपका नूपुर है या लाल जी का नूपुर है। करुणामयी कृपामयी श्री राधा रानी के सन्मुख जब ये बात कही, श्री जी तुरंत बोले, सूरदास चिंता मत करो, मैं तुम्हें नेत्र प्रदान करती हूं, तुम दर्शन कर लो हमारा और देख भी लो नूपुर किसका है। करुणामयी ने जैसे ही अपने कृपा वरद हस्त श्री सूरदास जी के नेत्रों के ऊपर लगाए, तुरंत सूरदास के नेत्र आ गए। महाराज चरणों में जय हो करते हुए प्रणाम करने लगे। का सूरदास अब कुछ और चाहिए तो मांग लो। सूरदास ने कहा, आपसे क्या मांगू, बसो मोरे नैनन में यह जोरी,
सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग वृषभान किशोरी मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीतांबर झकझोरी सूरदास प्रभु तुमरे दरस को का वर्णो मति थोरी। का सूरदास और भी कुछ चाहिए तो मांग लो। दुनिया में 3 मांगे बड़ी विचित्र है। एक तो मां कुंती की मांग, एक श्री प्रहलाद जी की मांग और तीसरी श्री सूरदास जी की मांग। बड़ी सुंदर मांग। ठाकुर से क्या मांग रहे हैं श्री सूरदास जी महाराज? कहा, राधा रानी आपने कृपा करके मुझे नेत्र दिए, किंतु इन नेत्रों का सही उपयोग तो यह है कि आपका दर्शन हो जाए, और आपका दर्शन हो गया। किंतु मैं जानता हूं अब आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। एक बात कहूं राधा रानी, आप जब चले जाएंगे तो इस संसार को मैं क्या देख करके करूंगा? आपके बिछुड़ने से ये संसार सूना लगेगा। इस संसार को मैं क्यों देखूं? जब आपका मुझे संगम मिल गया तो इन तुच्छ संसारियों को नहीं देखना। किसी व्यक्ति ने यदि हीराओं का व्यापार कर लिया, वो कांच को देख करके क्या करेगा? वो कांच को क्यों बेचना चाहेगा, क्यों परखेगा? आप एक काम करो, जो मैं मांगता हूं वो आप मुझे कृपा करके दे दो। राधा रानी ने कहा, मांगो सूरदास। सूरदास बोले, बिछुरे तुमरे जग सुनो लगे, अब का करिए के ही पे खिए का, सुख छाड़ी के संगम को तुम्हरे, इन तुच्छन को अवरे खिए का, मैंने कीनो जो हीरन को व्यापार, अब कांचन को ले परे खिए का, जिन आँखिन में तेरा रूप बस्यो, जिन आँखिन में तेरा रूप बस्यो, उन आँखिन सो अब देखिए का, उन आँखिन सो अब देखिए का। बोले, जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन कर लिया, उन नेत्रों से अब मैं संसार का दर्शन नहीं करना चाहता। आप कृपा करो, जैसे नेत्र मेरे पहले थे ना, अब वैसे नेत्र कर दो। ऐसे भगवदीय श्री सूरदास जी महाराज। सूरदास जी पारसौली चंद्र सरोवर पर रहते थे। इनकी सेवा में गोपाल नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था। एक दिन दोपहर को भोजन के लिए सूरदास जी ने उससे कहा, जाओ मेरा महाप्रसाद लेने के लिए चले जाओ, पर एक काम किया करो गोपाल, मेरे समीप में एक लोटा जल भर करके रख दिया करो। मैं जब भोजन करता हूं ना, कई बार जल की आवश्यकता आ जाती है, परंतु बाल स्वभाव बस वो जल देना भूल गया और संयोग से
दो चार वैष्णव मिल गए, उनसे बातें करने लग गया। इधर सूरदास जी जब प्रसाद पा रहे थे तो उनकी गली में ग्रास अटक गया। अब बाएं हाथ से इधर उधर बहुत उन्होंने देखा टटोल करके, परंतु जल का लोटा नहीं मिला। समीप में कोई था नहीं, गले में ग्रास अटकने से बोला नहीं जा रहा था, प्राण संकट में आ गए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री श्रीनाथ जी अपने हाथ में सोने की झारी में जल भर करके सूरदास जी के पास रख गए। झारी सूरदास जी के हाथ लगी, तुरंत जल पी करके शांति हुई। उधर बहुत देर बाद गोपाल की याद आई। गोपाल की जैसे याद आवाज लगाई, वो दौड़ा दौड़ा आया और आकर के बोला, बाबा आपने प्रसाद पाकर के आचमन कर लिया, जल ले लिया, पर मैं तो जल रख करके गया ही नहीं था। सूरदास जी को समझते देर ना लगी। पहले तो समझ रहे थे कि गोपाल ने आकर के जल रख दिया होगा, शायद थोड़ा दूरी पर रख दिया होगा, किंतु जब उसने कहा कि मैंने तो जल रखा ही नहीं, तो जान गए कि कौन से गोपाल ने आकर के उनको जल दिया। और बड़ी जोर से क्रोधित होके बोले, अरे तूने अपना नाम गोपाल क्यों धराया? सच्चे गोपाल तो एक श्रीनाथ जी हैं, उन्होंने ही आज मेरे प्राण जो संकट में पड़े थे वो बचा दिए, नहीं तो शरीर ही छूट जाता। अच्छा ये बता, ये झारी कैसी है? उस गोपाल ने देखा, कहा ठाकुर जी की सोने की सेवा वाली झारी है। अब तो सूरदास जी को बहुत दुख हुआ, मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना श्रम करना पड़ा। गोपाल पर नाराज भी बहुत हुए, तेरी असावधानी के कारण आज भगवान को दौड़ करके आना पड़ा। अच्छा अब झारी को यत्न से रखना, और जब श्री गोसाई जी उत्थापन सेवा में जाए ना, तब उनको दे आना। गोपाल झारी लेकर के गोसाई श्री विठल नाथ जी के पास पहुंचे और जाकर के दंडवत प्रणाम करके सारा वृत्तांत निवेदन किया, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना भी की। श्री गोसाई जी जब मंदिर में उत्थापन सेवा के लिए प्रस्तुत हुए तो प्रभु की भक्त वत्सलता को बधाई देते हुए बोले, जय जय, आज तो आपने श्री सूरदास जी के ऊपर सचमुच बड़ी कृपा कर दी, सचमुच तुम बिन कौन भक्त प्रतिपाले। ठाकुर जी बोले, गोसाई जी सूरदास जी के गले में कौर अटक गया था, सो व्याकुल है गए, तो मोको भी बहुत व्याकुल था भाई, मैं स्वयं जल लेकर के चला गया। वैसे तो ठाकुर जी का नाम गोपाल ही था। महाराज ऐसा वर्णन आता है 1623 में गोसाई श्री विठल नाथ जी ने उन्हें अपने संग मथुरा में जब भगवान को सुंदर श्रृंगार धारण करके लेकर के आए, विराजमान कराया। उन दिनों श्री सूरदास जी मथुरा में रहकर कीर्तन आदि सब कर रहे थे, और मथुरा में गोसाई जी श्री गोपाल जी को, पहले नाम ठाकुर जी का गोपाल ही था, अपनी प्रधान मधुर भाव निष्ठानुसार श्रीनाथ अर्थात राधानाथ कहकर के पुकारते थे। तब से श्री गोपाल जी का नाम श्री श्रीनाथ हुआ। तो ऐसे सूरदास जी की भाव निष्ठा के लिए परब्रह्म परमात्मा साक्षात गोपाल साक्षात श्री श्रीनाथ जी महाराज जल लेकर के पहुंच जाते थे। सूरदास जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव गा गा करके ठाकुर को बहुत लाड़ लड़ाया। कहते हैं गिरिराज जी के ऊपर गोपालपुर नाम का गांव बसा था, जिसे अब जतीपुरा कहते हैं। उसमें एक परम लोभी वणिक रहता था, वैश्य था। आयु लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी,
परंतु उसे ना तो गोसाई जी या किसी संत वैष्णव से दीक्षा लेती और ना ही कभी महाराज ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन करने जाता था। पर इतना चतुर चालाक था, जो वैष्णव दर्शन करके आते थे ना, उनसे सारा श्रृंगार पूछ लेता था और तिलक लगा करके माला पहन के बैठ जाता था और कहता आज तो मैंने बड़ा सुंदर दर्शन किया। और सब वैष्णव सोचते भी परम परम वैष्णव है, चलो इसी के यहाँ से सामान लो, सब उसके यहाँ से सामान लेते थे। वो सूरदास जी जब वहां से निकल के जाते थे तो सूरदास जी को भी इसने कहा आप तो हमारे यहाँ आते ही नहीं हो, आप तो सेवा का अवसर ही नहीं देते हो। सूरदास जी ने कहा ये मुझे बिल्कुल अंधा समझता है और समझा दिया, देखो मैं जानता हूं कि तुम बगला भगत हो, ना तो तुम दर्शन करने जाते हो, ना ही तुम में कुछ वैष्णवता के लक्षण है, केवल श्रृंगार करके बैठ गए, भजन भी नहीं करते। सुनो अब मैं तुम्हारी पोल सबके आगे खोलूंगा। वो चरणों में गिर गया, महाराज ऐसा मत करो, सारा मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। बोले एक शर्त पर, तुम्हें मेरे साथ दर्शन करने के लिए चलना होगा। बोले महाराज कल प्रातः मंगला में चलूंगा। अब मंगला में चलने की बात आई तो कह दिया महाराज मंगला में तो अभी बौनी भी नहीं हुई है, भला मैं कैसे जा सकता हूँ। श्रृंगार ग्वाल राजभोग उत्थापन ऐसी बहाने बना बना करके अभी तो सामान खरीदने का समय है और सायंकाल में तो मैं बहुत थक गया, राजभोग का मैं कैसे, शयन आरती तो मैं कर ही नहीं सकता, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसी समय निकाल दिया। सूरदास जी ने कहा अच्छा चलो, अब या तो चलो नहीं तो अभी मैं तुम्हारा सबके आगे, मैं कवि हूं और अभी तुम्हारे लिए कविता बना करके ना और तुम्हारा सारा वृत्तांत सबको सुना दूंगा। ये पकड़ के लेकर के महाराज इसको सूरदास जी चल दिए और इसको दर्शन कराया। आनंद आ गया महाराज इसको दर्शन करके। और ऐसे ठाकुर जी की कृपा हुई, फिर तो परम वैष्णव हो गया। और महाराज सूरदास जी से प्रार्थना करके कहा अब इस जन्म में तो ठाकुर जी मुझे कैसे भी अपना बना लें, मैंने बड़ा अपना समय व्यतीत कर दिया। गोसाई जी ने कहा अच्छा किया सूरदास, बेचारा न जाने कितने जन्मों तक भटकता रहता, आप इसको साथ ले आए, आप ऐसे ही भक्तों पर कल्याण करते रहते हैं। कहा भगवान अब आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कुछ उपदेश सुनाए। श्री सूरदास जी ने उसे 60 तुकों का उपदेशात्मक पद सुनाया, जिसको सुनते उसकी समस्त देह गे आसक्ति दूर हो गई, भगवान के श्री चरणों में अविचल भक्ति हो गई। उसने तुरंत ही 60,000 रुपया लाकर श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। और महाराज सूरदास जी ने इसके ऊपर कृपा कर दी। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज। सब लोग हमारा यश गाते हैं, अतः आप भी मेरा कुछ यश गाओ और जो इच्छा हो मांग लो। तब श्री सूरदास जी ने यह पद गाया, नायन रहो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और चलत चितवत द्योस जागत, सपन सोवत रात, हृदय ते वह मधुर मूर्ति, छिन्ना इत उत जाति, कहत कथा अनेक ऊधो, लोक लोभ दिखाए, कहा कयो मन प्रेम पूरन, घटना सिंधु समाये, श्याम गात सरोज लोचन, ललित गति मृदु हास, सूर ऐसे दर्श कारण, मरत लोचन प्यास। श्री सूरदास जी ने सीधा सा पद बोल दिया। श्री सूरदास जी की इस अनन्यता पर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु पद की अंतिम तुक पर अकबर को संदेह हुआ कि इनके नेत्र तो है नहीं, फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मरत लोचन प्यास। जब बादशाह ने श्री सूरदास जी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो इन्होंने कहा कि नेत्र तो सबके हैं, परंतु सभी के नेत्रों को कहाँ भगवान के दर्शन की प्यास है। वस्तुतः बात यह है कि भगवान का दर्शन करने वाले नेत्र और होते हैं और उन्हीं नेत्रों में मैं भगवान का दर्शन करके अतृप्त बना रहता हूं, अतः मैंने यह कहा सूर प्यास। अकबर ने बहुत प्रलोभन दिया सूरदास जी को कि हम आपके नाम कई गांवों की जागीर लिख देते हैं, परंतु भला जिसको ठाकुर जी की सेवा की जागीर मिली है वह भला 2-4 गांव की जागीर पर क्यों लुभाने लगा। अपने आराध्य का स्मरण करते हुए
श्री सूरदास जी वापस आ गए। अकबर के आग्रह पर सूरदास जी एक बार उनसे फिर मिले। वह प्रसंग इस प्रकार है। अकबर की बहुत सी बेगमों में एक बेगम थी जोधाबाई। एक दिन जोधाबाई यमुना स्नान करने गई थी। वहां उन्होंने देखा कि तट पर कोमल बिछोने पर पड़ी हुई एक छोटी सी सुकुमार लड़की अपने नन्हे नन्हे हाथ और पांवों की उछलती हुई किलकारियां भर रही है। जोधाबाई के हृदय में वात्सल्य उमड़ा और उस लड़की को उठाकर के हृदय से लगा लिया तथा घर लेकर के आ गई। अपनी गर्भजात कन्या की भांति इसने इसका बड़ा लालन पालन किया। जब लड़की 11-12 वर्ष की हो गई तब जोधाबाई ने एक दिन देखा वह उसकी श्रृंगार की पोटली खोल रही है। बहुत सुंदर श्रृंगार की पोटली बना रखी थी, पेटी बना रखी थी। जोधाबाई छिप करके देखने लगी, देखती हूँ ये क्या करती है। लड़की ने पेटी खोलकर एक सुंदर सी साड़ी पहनी, अपना पूर्ण श्रृंगार किया। सज धज कर वह ऊपर छत पर जाकर खड़ी हो गई। वह नित्य ऐसा ही करती थी। एक दिन जोधाबाई ने पूछा, बेटी तू ऐसा क्यों करती है? प्रथम तो लड़की चुप रही, परंतु बार बार आग्रह करने पर बोली, माँ उस समय मेरा प्रियतम गाय चरा करके लौटता है, मैं ना उसके दर्शन करने के लिए ऊपर जाती हूँ और सबके सामने तो चाहे जैसे पहन करके रह जाओ, किंतु अपने प्रीतम के सामने मलिन वेश में रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। जोधाबाई ने कहा, क्या तुम मुझे भी उससे दिखा दोगी? लड़की ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु दूसरे दिन जोधाबाई भी ऊपर चली गई। कहते हैं इन्हें दर्शन तो नहीं हुआ, परंतु इनको भी मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई दे गई। एक दिन जोधाबाई कुछ चिंतित सी बैठी थी। लड़की ने अपनी धर्म माता से इसका कारण पूछा। माँ ने कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, इसलिए तेरे पिता मुझे प्रेम नहीं करते। क्या तुम एक काम कर सकती हो? एक दिन के लिए मुझे अपने हाथों से तुम मेरा श्रृंगार कर दोगी, सजा दोगी? लड़की ने अपने हाथ से माँ का श्रृंगार कर दिया। उस दिन अकबर ने जोधाबाई का सौंदर्य देख करके अपने आप को मारे आश्चर्यचकित कर लिया और पूछा, ये तो बताओ आज तुम इतनी सुंदर कैसे लग रही हो? जोधाबाई ने टालने की बहुत चेष्टा की, परंतु अकबर पीछे पड़ गया। तब जोधाबाई ने बताया, मेरी धर्म की बेटी ने ना मुझे इतना सुंदर सजाया है। अकबर ने उसको देखा और अकबर के मन में पाप जागृत हो गया। अकबर ने कहा, मैं ना इस लड़की से विवाह कर लेता हूँ। किंतु ज्यों ही ऐसे विचार मन में आया, उसके शरीर में बड़ी तीव्र जलन होने लगी। अनेक औषधियां उपचार करने पर भी मरज का कष्ट तो दूर, बल्कि जलन और पीड़ा बढ़ती चली गई। अंत में उसने बीरबल से इसका निदान पूछा। उसने कहा, महाराज आपके द्वारा कोई महत अपराध हो गया है। आप एक काम करो, वह किसी महापुरुष की कृपा से ही ना वह अपराध छूट सकता है। यदि श्री तुलसीदास जी अथवा श्री सूरदास जी चाहें तो आपको ठीक कर सकते हैं। तब अकबर ने बहुत अनुनय विनय करके श्री सूरदास जी को बुलाया। उनके आते ही उनकी जलन थोड़ी मिटने लगी। अकबर स्वस्थ हो गया। साथ ही साथ इस चमत्कार से और भी बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक उत्पन्न विधा का कारण पूछने पर श्री सूरदास जी ने उसके मानसिक दुर्भाव को ही हेतु बताते हुए कह दिया, तुम्हें मालूम नहीं है वह कन्या भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी श्री ललिता जी हैं। अकबर ने कहा, आपके इस कथन का कोई ठोस प्रमाण भी है या केवल आपकी ये कोरी भावुकता है? सूरदास जी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो बता रहा हूं। कन्या की जंघा पर जो तिल का चिन्ह है ना,
वो क्यों है उसका भी कारण जान लो। एक बार श्री श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी वहां पर रख दी, वह तिल का निशान बन गया तथा उनके नेत्रों में श्री मुखारविंद पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिबिंब होता रहता है। अकबर ने जब जोधाबाई से इसके द्वारा परीक्षण कराए तो बात सत्य निकली। बादशाह के मन में श्रद्धा उमड़ी इस देवी का दर्शन करने के लिए। उसने कन्या को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। जोधाबाई उसे संग लेकर आई। श्री सूरदास जी ने कहा, ललिते तोय बूझत शाहजहां। देखिए, जो कवि और संत रसिक होते थे ना, प्राय कवितावली में वार्तालाप करते थे। तो श्री सूरदास जी ने कहा, ललिते, हे ललिता, आपको ना शाहजहां पूछ रहा है। ललिते तो बूझत शाहजहां। उस कन्या ने कहा, उद्धव त्यज श्याम तुम आए कहां? श्याम सुंदर को छोड़कर तुम कहां आ गए? बस इतना कहकर उस कन्या ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। श्री सूरदास जी ने वह भस्म बटोर कर अपने सिर पर चला दी। ऐसा भी मानते हैं अकबर को जो थोड़ी पीड़ा बची थी, उस रज को उसने अपने मस्तक पर धारण किया, तिलक लगाया, उससे वो पीड़ा का, बची कुची पीड़ा का नाश हो गया। ऐसे से सूरदास जी महाराज। एक बार सूरदास जी ने अकबर से पूछा, सूरदास जी एक बात तो बताइए, तुलसीदास जी और आप दोनों की बड़ी सुंदर कविता है, तो ये तो बताइए कविता किसकी सर्वोत्तम है, किसकी अच्छी है? सूरदास जी तुरंत बोले, उन्होंने कहा कविता मेरी अच्छी है, मेरी उत्तम है। इस पर बादशाह बोला, मैंने तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता की बहुत तारीफ सुनी है, पर आज आपके मुख से ये सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आप अपने आप ही अपनी कविता की प्रशंसा करें। सूरदास जी मुस्कुरा करके बोले, सुनो शाहजहां, मेरी जो है ना वो कविता है, और गोस्वामी जी ने जो लिख दिया ना वो कविता नहीं है, वो तो महामंत्र है। रामचरितमानस की चौपाइयां महामंत्र है। इसलिए मैंने कह दिया कविता मेरी सुंदर है, क्योंकि वो कविता है। ऐसे हमारे श्री सूरदास जी महाराज। एक बार सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी मार्ग में बैठे थे। उसी समय एक मस्त मत वाला पागल हाथी आ गया, जो दुकानों को तोड़ता हुआ चला आ रहा था, लोगों को मारता हुआ चला आ रहा था। लोगों ने हल्ला मचाया, अरे भैया बच जाओ, जिसको अपने प्राण बचाने हैं वो बच करके हट जाओ। महाराज गोस्वामी जी यथावत वहीं मार्ग में बैठे रहे, पर सूरदास जी ने कहा, एक काम करो भैया, मुझे उठा करके किनारे पर कर दो। एक व्यक्ति आया, उसने सूरदास जी का हाथ पकड़ के, लकुट पकड़ करके उनको किनारे पर कर दिया। हाथी जब आया तो गोस्वामी जी को प्रणाम करके राम जी की कृपा से आगे बढ़ गया। वापस जब सूरदास जी ने पूछा, हाथी गया? लोगों ने कहा, हाँ जी हाथी चला गया, मुझे गोस्वामी जी के बगल में ले जा करके बैठा दो। जब ले जा करके बैठाया तो कहा, गोस्वामी जी ने बड़े धीरे से कान में कहा, क्या आपको अपने ठाकुर जी पे भरोसा नहीं था जो आप उठ करके चले गए? मुझे तो मेरे धनुषधारी राम जी पर परिपूर्ण विश्वास था। देखो हाथी प्रणाम करके मुझको चला गया। सूरदास जी मुस्कुरा करके बोले, गोस्वामी जी आपके जो ठाकुर है ना वो धनुषधारी हैं, उनके आगे रावण जैसा नहीं टिका, किंतु मेरा जो लाला है ना वो तो बहुत छोटा सा है, वो तो पालने में झूलता रहता है। उल्टा हम उसको नित्य आशीर्वाद देते रहते हैं, रानी तेरो चिर जीवो गोपाल। अब आप एक बात बताओ, जो पालने में झूल रहा है वो भला हमारी क्या रक्षा करेगा? अरे वो हमारी क्या रक्षा करेगा, अभी तो हम ही उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी जी इस बाल भाव पर रीझ गए महाराज। उन्होंने राम जी के लिए गाया, बंद हो बाल रूप सोई रामो, तब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो।
जय श्री कृष्ण। एक बार गोसाई श्री विठल नाथ जी के पुत्रों के मन में सूरदास जी की परीक्षा करने की बात सूझी। सूरदास जी गोकुल आए हुए थे। कुछ दिन रहकर जब वे श्री गोसाई जी के साथ गोवर्धन को जाने लगे तो बालक स्वरूप ने इन्हें आग्रह करके रोक लिया। फिर तो गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी आदि बालकों ने अपने श्रेष्ठ भ्राता श्री गिरधर जी से निवेदन किया कि नित्य प्रति सूरदास जी ठाकुर जी का श्रृंगार का वर्णन करते हैं, वह नियमित रूप से सदा रहता है। एक जैसा श्रृंगार रहता है तो वो पद गा करके सुना देते हैं। हर दिन की अलग अलग पोशाकें, अलंकार आदि निश्चित ही तो है। वह किसी से भी पूछ करके वैसा पद गायन कर देते हैं। आप कृपा करो ना, एक दिन आप अद्भुत श्रृंगार करिए जो आज तक आपने कभी किया ही ना हो, और यदि वो वर्णन कर देंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि ठाकुर जी का इनको साक्षात दर्शन होता है। श्री गिरधर जी को सूरदास जी के स्वरूपानुभव के संबंध में कुछ संदेह नहीं था, यानी इनको दर्शन होता है ऐसा मन में तनिक भी संदेह नहीं था। पहले तो उन्होंने बालकों को समझाया, संतों की और भक्तों की ना कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवदीय जनों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और तुम तो उनकी परीक्षा लेवाने के लिए कह रहे हो जिनको सब उद्धव जी का ही अवतार मानते हैं। अरे ठाकुर ने जब उनको कह दिया कि उन्हें दर्शन होता है तो तुम्हारे मन में यह संदेह क्यों जागृत हुआ? परंतु बालक तो बालक, सब बालक मचल गए कि हम लोग कुछ अभाववश परीक्षा नहीं करना चाहते, हम कोई उनके मन में ऐसी भावना करके परीक्षा नहीं लेना चाह रहे हैं, बल्कि सूरदास जी के कुछ अनुभव का रसास्वादन करने के लिए हम परीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं। बालकों के मन का इतना सुंदर भाव देख करके श्री गिरधर जी ने हामी भर ली और दूसरे दिन वस्तुतः अद्भुत श्रृंगार ही किया महाराज। आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो ठाकुर जी के लिए वैसे ही ढंग का श्रृंगार किया जाता है जैसे समय की स्थिति हो। आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, अतः श्री नवनीत प्रिया जी को कोई वस्त्र धारण नहीं कराए, केवल आज मोतियों का श्रृंगार किया। और सूरदास जी जगमोहन में बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नित्य तो प्रायपद गाते थे, शोभित कर नवनीत लिए घुटन चरत रेणु तन मंडित, किंतु आज अद्भुत श्रृंगार देख करके ठाकुर जी का मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। जब श्रृंगार के दर्शन खुले तो श्री गिरधर जी ने सूरदास जी को कहा, सूरदास एक काम करो, ठाकुर जी का आज का जो श्रृंगार है ना, इस श्रृंगार का सुंदर सा वर्णन करके आप हमें सुनाओ। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, बहुत प्रेम से आनंदित होकर के हंसने लगे महाराज, और गाने के लिए महाराज सूरदास जी ने आरंभ किया पद गायन। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत। जलसुत कहते हैं मोतियों को, क्योंकि जल में उसका जन्म हुआ है, तो जल उनका पिता है, इसलिए आज ठाकुर का जो श्रृंगार है, जल सुत भूषण
अंग विराजत बसन नहीं छवि उठत तरंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा। इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार है, कोटान कोट कामदेव लज्जित हो रहे हैं। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? किलकत हंसमुख दधी लपटावत, सूर हंसत ब्रज युवतीन संगा। क्यों? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। बोले ऐसा अद्भुत श्रृंगार ठाकुर का हमने देखा ही नहीं। आज ठाकुर को कोई वस्त्र नहीं है। किलकत हसमुख दधि लपटावत, सूर हसत ब्रज युवती ने संगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। मारे हृदय से लगा लिया गोस्वामी बालकों ने और कहा, हम तो केवल मन से सोचते थे, किंतु आपने ठाकुर का श्रृंगार करके ये हमारे सम्मुख प्रकट कर दिया कि आपको अश्र प्रहर भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है और आप ही पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। ऐसे से सूरदास जी महाराज, क्या अद्भुत रचना। कई बार कई ऐसे दृश्य होते थे भगवान की कृपा के और सूरदास जी दर्शन कर लेते थे। एक बार एक वृक्ष पर कबूतर कबूतरी बैठे थे। उसी समय एक शिकारी आ गया। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कबूतर कबूतरी प्रार्थना करने लगे, अब के राख लेओ भगवान, हम अनाथ बैठे द्रुम डारी पारद साध्यो बान। बोले हम अनाथ हैं, हम इस द्रुम की पेड़ की वृक्ष की डाल पर बैठे हैं और शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ठाकुर जी ने मानो उनसे वार्तालाप किया हो, अरे मैंने तो तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो तुम उड़ क्यों नहीं जाते हो? कबूतर कबूतरी बोले, भगवान ताके डर उड़वो चाहते है, पर ऊपर रहो सचान। बोले भगवान हम उसके डर से उड़ना भी चाहते थे, पर ऊपर तो सचान यानी बाज पक्षी बैठा है, हम जैसे उड़ेंगे ना वो हमको पकड़ लेगा। दोहु भांति दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण, अब के राख लियो भगवान। ठाकुर ने मानो उस प्रार्थना को सुन लिया और ठाकुर जी ने कृपा की। सूरदास जी कहते हैं, सुमिरति ही अहि डस्यो पारधी। एक झाड़ी में से सर्प निकल करके आया और सर्प ने आकर के शिकारी के पैर में अपना फन मार दिया, उसे डस लिया। शिकारी ने घबरा करके नीचे देखा, अरे एक सर्प ने मुझे काट लिया। तो तुरंत जो धनुष पर बाण चढ़ा रखा था, जो निशाना कबूतर और कबूतरी को लगना था, वो वहां से हट करके उसका हाथ ऊपर हो गया। सुमिरति अहि डस्यो पारधी, तो बाण कहां लगा? बोले जा करके सीधा बाज पक्षी को बाण लग गया। लाग्यो तीर सचान, यानी
सर्प के काटने से शिकारी मर गया और बाण के लगने से बाज मर गया, तो कबूतर कबूतरी प्रशंसा करने लगे, सूरदास गुण कहाँ लगी वर्णो, जय जय कृपा निधान। हे कृपा निधान, आपकी कृपा का अनुभव हमने किया, आपकी महिमा का अनुभव हमने किया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। हे नाथ, आपको बारंबार प्रणाम है। एक बार संतों का समुदाय श्री सूरदास जी से मिलने के लिए गया, तो इन्होंने वैष्णवों का बड़ा सत्कार किया। आनंदातिरेक में उस समय यह पद गाया, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान करे फल जैसो दर्शन पावत। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमरत ओस में रावत। मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए विमल विमल यश गावत। बंधन कर्म कठिन ते जे पहले सुकोटि बहावत। संगति रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी न शावत। सूरदास संगति करि तिनकी, जे हरि सुरति करावत। जो ठाकुर का स्मरण कराए, ऐसे संतों का हम संग करें। संत आनंदित हो गए महाराज, वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए। सूरदास जी अपने नित्य नवीन पदों द्वारा ठाकुर जी की कीर्तन सेवा करते। एक बार इनके भावुक मन में सहज विचार हो आया, मैं 1.25 लाख कीर्तन पद रचना करके श्री ठाकुर जी को भेंट करूं। फिर तो नित्य प्रति नवीन पदों, लीला पदों का सृजन एवं संग्रह प्रारंभ हो गया। लगभग 1 लाख पद संग्रहित हो गए, बन गए, परंतु अभी 25,000 पद शेष थे। इधर श्री सूरदास जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि प्यारे सखा श्री कृष्ण मुझे अपनी नित्य लीला में बुला रहे हैं, बुलाना चाहते हैं। अच्छा, एक ओर तो पद रचना की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अपने लाला ठाकुर का, प्यारे का प्रेम भरा आह्वान, उनका बुलाना। सूरदास जी एक क्षण के लिए विचार में पड़ गए, परंतु दूसरी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, पद पूर्ण करके ही प्रभु के पास चलूंगा। उधर श्री गोवर्धन नाथ जी, ठाकुर जी अपने प्रिय सखा को बुलाने के लिए और अत्यधिक आतुर हो गए। सूरदास जी के निश्चय को जानकर ठाकुर जी से नहीं रहा गया, महाराज तुरंत प्रकट हो गए और बोले, सूरदास आपका 1.25 लाख पद रचना का संकल्प पूर्ण हो चुका है। सूरदास बोले, परंतु गोविंद अभी तो मैंने 1 लाख पद ही बनाए हैं। हे श्याम सुंदर, 1.25 लाख पद कहां से आ गए? 25,000 तो अभी बाकी हैं। ठाकुर जी तुरंत बोले, 25,000 मैंने रचकर उसमें मिला दिए हैं। नहीं मानो तो अपना संग्रह देख लो, पद पूरे निकलेंगे। और सुनो, पहचान कैसे होगी? मेरे पदों में ना, जैसे आप सूरदास लिखते हो, सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो सिरनाई, पर मेरे पद में ना सूर श्याम का एक छाप का भाव मिलेगा। वस्तुतः जब सूरदास जी ने एक वैष्णव से इसकी जांच कराई तो बात सत्य निकली। तब श्री सूरदास जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, मो पे होय न प्रत्युपकारा, बंदो तप पद 12 भगवान, मुझसे आपका उपकार कैसे हो सकता है? जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने निवेदन किया, श्री ठाकुर जी ने सूरदास जी से अपनी नित्य लीला में सम्मिलित होने का अनुरोध किया और गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु की कृपा विचार कर सूरदास जी मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। श्री सूरदास जी के पदों का संग्रह करने के विचार से सम्राट अकबर ने भी देश भर में ये घोषणा करवा दी, जो कोई सूरदास जी के जितने पद लाएंगे उतनी स्वर्ण मोहर हम उनको देंगे।
फिर तो मोहरों के लोभ से लोग स्वयं भी पद बना कर करके उसमें सूरदास जी के नाम की छाप लगा करके मारे पहुंच गए। परिणाम ये हुआ 1.25 लाख की जगह 2.5 लाख पद एकत्रित हो गए। बादशाह को समझते देर नहीं लगी, लोग लोभवश ये झूठे पद बना करके ला रहे। अतः उसने पद लाने वालों से इस बात की शिकायत भी की, परंतु सभी लोग दावे करने लगे, नहीं महाराज, बिल्कुल ये तो सूरदास जी का ही पद है, तो सूरदास जी का ही पद है। आपके पास में क्या प्रमाण है कि सूरदास जी का पद नहीं है? तब बादशाह ने यह कहते हुए कहा, सूरदास वो ईश्वर के सच्चे भक्त थे, और यदि ईश्वर सच्चे न्यायकारी है तो इस न्याय को अवश्य करेंगे। सभी पदों को जल में डाल दो। और यही किया महाराज, सारे पद जल में डाल दिए। हुआ ये कि जो सूरदास जी के पद थे उनको तो महाराज जल का स्पर्श भी नहीं हुआ, और जो फर्जी पद थे वो सब के सब भीग गए, धुल गए और जल में धुल करके नष्ट हो गए। यह देख करके झूठा दावा करने वाले लोग लज्जित होकर क्षमा मांग करके अपने घर में वापस आ गए। इस प्रसंग से महाराज सूरदास जी के पदों की दिव्यता का दर्शन होता है। परंतु श्री गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। सहसा उनका ध्यान सूरदास जी की ओर आकृष्ट हुआ। श्रृंगार के समय सूरदास जी नृत्य प्रति श्रृंगार के पद गाया करते थे, परंतु आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्री गोसाई जी ने सेवकों से पूछा कि आज सूरदास नहीं आए। एक वैष्णव ने निवेदन किया, महाराज सूरदास जी आज मंगला आरती का दर्शन करके सभी वैष्णवों से श्री हरि स्मरण करके पारसौली चले गए हैं। श्री विठलनाथ जी ने श्री ठाकुर जी की ओर देखा। यह देख करके गोसाई जी भी रो पड़े कि आज तो ठाकुर के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर के नेत्र में जल भर गया। गोसाई जी समझ गए आज सूरदास इस लीला का संवरण करके नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। अतः समस्त वैष्णवों को बुलाकर श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, कहा देखो आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अतः जिसको जो कुछ लेना है वह सब लोग पारसौली में जाकर उसे स्वीकार कर लो। हम भी राजभोग आरती के उपरांत शीघ्र आएंगे। सब लोग गोसाई जी को प्रणाम करके वहां से चल दिए। इधर श्री सूरदास जी श्री श्रीनाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ध्वजा के सन्मुख मुख करके लेट गए। मन में सोच रहे, आचार्य महाप्रभु एवं श्री गोसाई जी ने मेरे ऊपर इतनी महती की कृपा की है, इतनी महती कृपा की है कि शरीर से भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। यदि आज अंतिम समय में श्री गोसाई जी कृपा करके मुझे दर्शन दे देते तो मैं धन्य धन्य हो जाता। सूरदास जी को हृदय में दृढ़ विश्वास हो रहा था कि गोसाई जी कृपा सिंधु हैं, अतः वह अवश्य आकर मुझे दर्शन देंगे, मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इधर श्री गोसाई जी कुछ वैष्णवों को तो सूरदास जी के पास भेज चुके थे और कुछ कार्य को करने के लिए वैष्णवों को सौंप दिया कि मुझे घड़ी घड़ी समाचार देते रहना। राजभोग की आरती होते होते एक वैष्णव ने आकर के कहा, महाराज अब तो सूरदास जी ने भगवान में मन लगा करके अब बोलना भी बंद कर दिया है। तब गोसाई जी, रामदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास जी आदि वैष्णवों को संग लेकर पारसौली पहुंचे। वहां जाकर देखा तो सूरदास जी अचेत हो रहे थे। तब श्री गोसाई जी ने सूरदास जी का सर अपनी गोद में रख लिया, उनका हाथ पकड़कर कि बोले, सूरदास कैसी तबीयत है? श्री गोसाई जी के स्वर को पहचान कर श्री सूरदास जी ने तत्काल प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं तो आपकी बाट देख रहा था, आपका ही चिंतन कर रहा था, आपने बड़ी कृपा की जो इस समय आकर के दर्शन दिए। यह करके सूरदास जी ने ये पद गाया, देखो हरिजू को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदधि प्रभु जान शिरोमणि राव।
राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान, समुझ दास अपराध सिंधु सम, बूद न एको जान, बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख, दीखत है ऐसे विमुख भय, कृपा या मुख को जब देखो तब तैसे, भय विरहा कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे प्रभु को कत दीजे पीठ अभागे। ऐसे ठाकुर को क्यों पीठ देनी। ये देखकर, यह पद सुनकर श्री गोसाई जी ने समस्त वैष्णवों को संबोधित करके कहा, जिस जीव पर भगवान का परम अनुग्रह होता है उसी को दीनता रूपी संपत्ति मिलती है। श्री सूरदास जी पूर्ण भगवदीय हैं, अतः इनको ये महानिधि मिली है। श्री चतुर्दास जी ने सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करके विनती की, महाराज आपने ठाकुर जी के नाम रूप लीला गुण गान में तो लक्षावधि पद बनाया, परंतु श्री आचार्य का यश वर्णन संबंधी पद आपने एक भी नहीं रचा। तब श्री सूरदास जी ने कहा, मैंने तो संपूर्ण यश श्री आचार्य की ही कृपा से सब वर्णन किया है पदों का। यदि मैं आचार्य महाप्रभु को भगवान से पृथक देखता तो पृथक वर्णन भी करता, परंतु मैंने तो उनको एक ही माना। फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं प्रार्थना करता हूं। तब श्री सूरदास जी ने गाया, दृढ़ इन चरणन की रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन की रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो भरोसो, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चीरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री सूरदास जी के इस पद में उनकी अगाध गुरु निष्ठा का दर्शन होता है। तभी तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु इन्हें सागर कहते थे, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र अगाध है वैसे ही सूरदास जी का हृदय अगाध है। यही कारण है कि इनका ग्रंथ का नाम सूर सागर पड़ गया। श्री चतुर्दास जी की जिज्ञासा पर सूरदास जी ने संक्षेप में पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का, समस्त सिद्धांतों का वर्णन किया, फिर मौन हो गए। कुछ देर बाद गोसाई जी ने पूछा, सूरदास इस समय चित्रवती कहाँ है? तब सूरदास जी ने यह पद गाया, बलि बलि हो कुंवर राधिका नंद सोन जासो रति मानी। राधा रानी का सुंदर सा वर्णन। यह पद सुनकर के सूरदास जी ठाकुर जी के मुखारविंद का अवलोकन करने लगे। तब गोसाई ने पूछा, सूरदास आपके नेत्र की वृत्ति इस समय कहाँ है? तब सूरदास जी ने पद गाया, खंजन नैन रूप रस माते, अत से चार चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। चल चल जात निकट श्रवणन की, उलट पलट तांडक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अभई उड़ी जाते। कहते कि महाप्रयाण के क्षणों में सूरदास जी के नेत्रों में आंसू छलछलाए। वैष्णवों ने पूछा, सूरदास अभी तो आप बहुत प्रसन्न थे, फिर सहसा आपका मुखारविंद उदास क्यों दिखने लगा, क्या बात है? सूरदास जी ने खेद प्रकट करते कहा, भैया मैं इसलिए उदास हो रहा हूं, जीवन भर तो मैंने ब्रजभूमि की ओर मुंह किया, परंतु आज अंतिम समय में मैंने ब्रजभूमि को, ब्रज रज को पीठ दे दी। तब इनके
हार्दिक भाव को समझकर वैष्णवों ने इनके मुख के बल इनको मारे लिटा दिया। अपने मुख से, अपने मस्तिष्क से सूरदास जी युगल स्वरूप का ध्यान करते करते इस लीला में संवरण कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। सभी वैष्णवों ने जय घोष कर दिया। बोलो श्री सूरदास जी महाराज की जय। श्री सूरदास जी का यह चरित्र संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।